हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको सीटेट 8 जनवरी 2022 पर्यावरण के क्वेश्चनों का एनालिसिस कराऊंगी। और 10 जनवरी का भी 9 जनवरी को तो हालांकि पेपर ही नहीं हुआ, तो उसका हम कहाँ से कर पाएंगे, उसका तो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये आपको आगे आने वाले टेस्ट में हेल्पफुल होंगे। और यूपी टेट भी लगा हुआ है, उसमें भी ये हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं। बस यदि आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, यदि आप वीडियो में मेरे आ गए हैं तो प्लीज़ पूरा वॉच करिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ओके, चलिए देखते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में है 8 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आया था 8 जनवरी को। तो ये कौन कौन से हैं? दिल्ली और अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में कॉमा नहीं लग पाया, लेकिन आप समझ जाइए। और दादर और नगर हवेली, दमन और दीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में भी थोड़ा सा कॉमा नहीं लग पाया, ये हो जाता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हैं, है ना। तो चलिए ठीक है। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों बंद 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बने। चेराव नाच कहाँ होता है? तो चेराव नाच होता है बांस नृत्य है ये मिजोरम में। और सभी नर पक्षी अपना घोंसला तैयार करते हैं और मादा उन घोंसलों का चुनाव करती है जहाँ उसे अंडे देना होता है। तो यह कौन सा पक्षी है? तो ये बीवर पक्षी है, जो क्या करती है, बीवर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं और इसमें मादा पक्षी चुनाव करती है कि उसे कौन से घोंसले में अंडे देना है। पोचमपल्ली स्थान कहाँ पर है? ये है तेलंगाना में। चलिए, अल बरूनी भारत आए, वह किस देश के निवासी थे? अल बरूनी भारत आए, ये उज्बेकिस्तान के निवासी थे। ये लेखक और यात्री भी थे। घर की विशेषताएं क्या है? घर लद्दाख, घरों की विशेषताएं। चलो, घर किस कहाँ कौन से राज्य में किस टाइप के घर बनाए जाते हैं, ये देखना है हमें। तो लद्दाख में घर 2 मंजिल होते हैं, ऊपर निचली मंजिल में कोई लकड़ी नहीं होती, है ना। लेकिन असम में लकड़ी होती है। राजस्थान क्या है, इसमें मिट्टी के घर बने होते हैं और कांटेदार झाड़ियों के बने होते हैं ये राजस्थान में। वहाँ पे झाड़ियों की बनी होती हैं, क्योंकि वहाँ पे वैसी वर्षा कम होती है। मनाली में क्या है, मनाली में जो है, तो मनाली में घर लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं। इनकी छतें ढालू बनाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि ताकि पानी यानी यदि बारिश होती है तो पानी आसानी से नीचे जा सके। और असम में क्या है, इनके घर खम्भों 10 से 12 फीट ऊंचे खम्भों के बनाए जाते हैं। और 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं और इनके घर खम्भों के बनाए जाते हैं। अहमदाबाद से दिल्ली जाने पर आप किस दिशा में जाएंगे? अहमदाबाद, जैसे जैसे अहमदाबाद है, अहमदाबाद कहाँ पे पड़ता है? जी है यहाँ पे, पश्चिम बंगाल साइड। तो क्या है, पश्चिम बंगाल के साइड पड़ेगा अहमदाबाद। तो यहाँ दिल्ली जाना है अपन को, है ना। तो दिल्ली ऊपर पड़ता है। तो ये कहाँ पड़ेगा? अहमदाबाद से दिल्ली, अहमदाबाद ये हो गया, दिल्ली से ये करेगा उत्तर पश्चिम में। कहाँ पे पड़ेगा? उत्तर पूरब में, सॉरी, यहाँ पे दिल्ली पड़ जाएगी, है ना। और यहाँ से यहाँ दिल्ली, और यहाँ है तो उत्तर पूरब। ये हो गया पूरब और ये हो गया उत्तर। तो यहाँ पे अहमदाबाद होगा, तो ये उत्तर पूरब में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? सॉरी, मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे जी है अहमदाबाद इस साइड को, और उत्तर और पूरब में यहाँ दिल्ली पड़ जाएगी, तो उत्तर पूरब में पड़ेगा ये। कहाँ पड़ेगा? उत्तर पूरब में। अहमदाबाद से दिल्ली जाने पर आप किस दिशा पर जाएंगे? तो यह उत्तर से पूरब की ओर जाएंगे। चलिए, पशु जीव विज्ञान से संबंधित है। यात्रा विषय जो है वह समाज विज्ञान से संबंधित है। तो संकेत मिला है, ईवीएस का संबंध किससे है? ये समग्र शिक्षा से, मतलब समग्र शिक्षा मिल रही है कि किसका संबंध किससे है। हाथियों के झुंड का नेता होता है, सबसे उम्रदराज हथनी जो होती है वह हाथियों के झुंड का नेता होती है। चींटियों के पैर कितने होते हैं? चींटियों की कितनी 6 पैर होते हैं या 6 टांगें होती हैं चींटियों की। चलिए, मैंने आपको पूरा बताया। और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। चलिए, और अब मैं नेक्स्ट देखती हूँ। अभी आते हैं हम ईवीएस के। हाँ जी, अरे ये है सीटेट 9 जनवरी को, हालांकि पेपर ही नहीं हुआ। 9 जनवरी को पेपर ही नहीं हुआ, ये दोबारा से वो हो गया है। क्या है ये देख, 9 जनवरी को पेपर ही नहीं हुआ, है ना।
चलो इसे हटा देते हैं, लेकिन ये लिख गया है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 10 जनवरी 2022 ईवीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो यही क्वेश्चन 8 जनवरी को यही क्वेश्चन हुआ, 9 जनवरी को रिपीट। तो ये हैं, तो ये बोल रहा कितने कौन सा थे, ये ऑप्शन दिए थे कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इस टाइप का था। तो मैंने इसमें पूरा बता दिया है, 28 वर्तमान में राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। जैसा कि मैंने अभी मेंशन कर दिया पहले से ही 8 जनवरी का, तो उसका आप देख लीजिएगा। विकार से संबंधित प्रश्न था, डिसलेक्सिया का संबंध था पठन विकार से, डिसकैलकुलिया संबंधी समस्या से था, किससे था, डिसकैलकुलिया का। और डिसथीमिया का तनाव से संबंधित समस्याएं, ये कुछ समस्याएं मैंने अलग से ले ली हैं ताकि आपके लिए याद करने के लिए आसानी रहे। और डिसथीमिया तनाव से संबंधित, डिसथीमिया क्या है, तनाव से संबंधित है। और डिसप्रॉक्सिया क्या है, गामक कौशल संबंधी समस्या। और डिसमॉर्फिया है भ्रम वाली स्थिति, जैसे कोई डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या डिसीजन लेना है, तो ये चीज़ है भ्रम वाली स्थिति। और ऐसा ज़्यादातर सभी काफ़ी मतलब ऐसा होता है ना, तो हम डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन डिसीजन अगर यदि क्लियर होता है ना तो दिक्कत नहीं होती है। और जैसे घटपर्णी पौधा जो होता है कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत, मेघालय में पाया जाता है। और मोर के बारे में देखें, एक पक्षी जो पूरा नीला होता है, मोर के बारे में प्रश्न था कि जो एक पक्षी जो पूरा नीला होता है उसके सिर पर मुकुट होता है, वह कौन सा पक्षी है? तो ये तो सब जानते हैं, पूरा नीला तो मोर ही होती है, नीली, है ना। और उसके सिर पर मुकुट होता है। रेगिस्तानी जी है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ये रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कोविड-19 से भी प्रश्न थे, कर्णम मल्लेश्वरी से भी। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की महिला भारोत्तोलन, कर्णम मल्लेश्वरी से प्रश्न था, तो कैसा था कि कर्णम मल्लेश्वरी से कुछ प्रश्न था, तो इतना अच्छे से डिटेल नहीं मुझे मालूम चल पाया, लेकिन कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में मैं फैक्ट पूरा क्लियर कर देती हूँ। तो ये कर्णम मल्लेश्वरी भारत की महिला भारोत्तोलन है, और ये कि ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है। किसमें? ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी है। जल प्रदूषण के बारे में था, और दिल्ली और लखनऊ लद्दाख से संबंधित था। दिल्ली लखनऊ लद्दाख से यही होगा, दिशा से संबंधित, है ना। ज़्यादातर दिशा से क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, और इस तरह अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और प्लीज़ यदि आप मेरी वीडियो में आ गए हैं तो पूरा वॉच करने के बाद लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह के और अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ।